ये लीजिए जी आपकी चाय। क्या बात है, कुछ परेशान नजर आ रहे हैं? आपको तो खुश होना चाहिए, कल हमारे सौरभ भैया विदेश से पढ़ाई खत्म करके आ रहे हैं। नहीं नहीं, मैं तो काफी खुश हूँ। ये लीजिए, पहले आप चाय पीजिए। पर आप मुझे खुश क्यों नहीं लग रहे हैं? सौरभ ने विदेश में शादी कर ली है। ये तो अच्छी बात है ना, सौरभ भैया ने अपनी पसंद से ही शादी कर ली। पर इसमें चिंता की क्या बात है? कहीं नई बहू इस घर को तोड़ ना दे। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, आप कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं। एक्सक्यूज मी भाभी। हाँ बोलो आंचल। मैंने अपने कमरे के लिए ऑनलाइन टीवी बुक किया था। मैंने सुना है आपने वो टीवी लौटा दिया, उसकी पेमेंट नहीं की। हाँ मैंने ही लौटा दिया उसे। तो क्या मैं पूछ सकती हूँ भाभी, क्यों आपने क्यों लौटा दिया? वो इसलिए देवरानी जी कि बाहर ड्राइंग रूम में टीवी सबके लिए लगा है। इस घर का नियम है कि जब टीवी देखता है कोई तो सब साथ में बैठ के देखते हैं। इससे रिश्तों में प्रेम बढ़ता है, और घर में सारे प्रेम का ठेका तो आपने ही ले रखा है भाभी। छोटी बहू, अपनी भाभी से हद में रह के बात करो। ये मत बोलो, वो तुम्हारी जेठानी है। वो क्या चाहती है? घर को बांध के रखना चाहती है बस। जी भैया मैं समझ गई, आइंदा से भाभी को मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। देख छोटी, मुझे कभी गलत ना समझना, वैसे भी तेरे पास हमारे पास बैठने का समय ही कहाँ है। तब तो तू ड्राइंग रूम में आना ही बंद कर देगी, और हम सब तुझे बहुत प्यार करते हैं। तू समझ रही है ना छोटी मैं क्या कह रही हूँ? जी दीदी, मैं अच्छे से समझ रही हूँ क्या आप क्या कह रही हैं। बढ़िया ही मुझे रिश्तों का पाठ पढ़ाने वाली। ये आखिर अपने आप को समझती क्या है? जैसे ये इस घर की बहू है, वैसे ही मैं भी तो इस घर की बहू हूँ। अगर आज मेरा पति ही काम का होता ना, तो मैं इस घर से कब की अलग हो चुकी होती। मजबूरी तो ये है कि हमें इनके टुकड़ों पे पलना पड़ रहा है। मेरा आदमी किसी काम का नहीं है। सुनिए जी, आप छोटी के मिजाज को देख के बात किया कीजिए। मुझे लगता है आपके द्वारा की हुई बातों से बुरी लगी है। आगे से मैं औरतों के मामले में कुछ बोलूंगा ही नहीं। मैं जानता हूँ तुम सब कुछ बड़े अच्छे से संभाल लोगी। मुझे आपसे एक जरूरी बात और करनी थी। हाँ हाँ बोलो ना। मुझे मोहिनी दीदी कुछ खुश नहीं लगती है उनके ससुराल में। आप जाके एक बार पता कीजिए ना। पर तुम्हें ऐसा क्यों लगा? वो मैंने उनसे फोन पे बात की थी, मुझे ऐसे लगा जैसे वो काफी समय से रो रही थी। इसीलिए मोहिनी को मना किया था कि लव मैरिज मत कर। हमारी पसंद से शादी की होती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता उसे। चलो खैर, जो बात बीत गई उसके बारे में क्या बात करना। आप एक बार मोहिनी दीदी से मिल आना, पता तो चले आखिर मामला क्या है। ठीक है, मैं आज ही ऑफिस से शाम को लौटते हुए मोहिनी से मिलके आऊंगा। ठीक है, तो मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। तुमने तो मेरे घर को बांध के रखा हुआ है। तुम्हारी जैसी पत्नी पाके तो मेरा जीवन ही सफल हो गया। मैं अब अपने भैया से और पैसे नहीं मांग सकती। तुम भैया से 10-10 लाख रुपए ले लेते हो, अब बिजनेस के नाम पे उन्हें जुए में उड़ा देते हो। पैसे तो तुझे लाने पड़ेंगे मोहिनी, हर हालत में। आप कुछ भी कह लो, पर मैं पैसे नहीं लाऊंगी। तेरी इतनी हिम्मत, मुझे मना कर रही है? आपने मुझ पे हाथ उठाया। अगर मेरे भैया को पता चला तो आप जानते हैं ना वो आपकी क्या हालत करेंगे। अरे तू बुला ले अपने किसी भी भैया भैया को, मुझे कोई डर नहीं लगता। तुझे क्या लगता है तुझसे मैंने शादी इसलिए की है कि मैं तुझसे बहुत प्यार करता था? क्या क्या मतलब, मैं समझी नहीं। अरे तूने अपनी शक्ल देखी है आईने में? तुझ जैसी भैंस से कौन शादी करता है? मतलब आप मुझसे प्यार नहीं करते थे? मैं अपने मायके चली जाऊंगी। तेरी इतनी हिम्मत, मुझे मायके की धमक देती है? बचाओ। 100 बार समझाया तुझे, मुझसे बहस मत किया कर। और हाँ खबरदार, जो अपने भाई को इस बारे में कुछ भी बताया, नहीं तो 2 मिनट नहीं लगेंगे मुझे तुझे छोड़ने में। फिर मैं देखता हूँ तुझ जैसी मोटी भैंस से कौन शादी करता है। बढ़िया ही मुझसे बहस करने वाली। हे भगवान, ये तूने मेरी कैसी किस्मत लिख दी है। मैं तो अपने भाई को ये सब बता भी नहीं सकती। उस समय मैंने अपने भाई की बात क्यों नहीं मानी? भैया के बताए हुए लड़के से शादी कर लेती तो आज मेरी ये हालत नहीं होती। उनकी जी ने मेरे साथ धोखा किया है, और अब मैं क्या करूं? अब तो बहुत देर हो चुकी है। अब तो मुझे सारा जीवन लगता है इसी आदमी के साथ काटना पड़ेगा। दरवाजे पे कौन आया है इस समय? इस समय भला दरवाजे पे कौन होगा? जा देख जल्दी, कहीं तेरा भाई तो नहीं है। और जरा अपना हुलिया सुधार ले। खबरदार, जो इस बारे में अपने भाई को कुछ भी बताया, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे अब जाना, दरवाजा खोल। और अगर तेरे मायके से कोई हुआ तो उसको बोल देना मैं घर पे नहीं हूँ। भैया भैया आप? क्या बात है मोहिनी, मुझे देख के बड़ा चौंकी? लगता है गलत समय पे आ गया मैं। नहीं 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 भैया, आइए बैठिए ना। पर तेरी तबीयत मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही है। क्या बात है, सब ठीक तो है ना? जी भैया मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और आप भी ना भैया मेरी बहुत फिक्र करते हैं। तू सच कह रही है ना? हाँ हाँ भैया बिल्कुल सच कह रही हूँ। और आप बताइए आपका कैसे अचानक से आना हुआ? बस मोहिनी, तेरी भाभी को तेरी चिंता हो रही थी, उसी ने मुझे भेजा तुझसे मिलने के लिए। आप कैसे जान जाती हैं भाभी कि मुझे आपकी जरूरत है, या मैं अपने ससुराल में खुश नहीं हूँ? आप तो हमारे लिए माँ से भी बढ़ के हैं भाभी। पर मुझ बदनसीब को देखो, मैं तो अपना दुख आपको बता भी नहीं सकती हूँ।
क्या बात है मोहिनी, क्या सोचने लगी? बस भैया भाभी के बारे में ही सोच रही हूँ। भाभी ने हमारे जीवन में माँ की कमी पूरी कर दी भैया। भाभी सचमुच हम सबका कितना ध्यान रखती हैं। अच्छा एक बात बता, अंकित जी कहाँ है? अंकित जी तो नए बिजनेस के काम में व्यस्त हैं अभी, शायद रात को लेट ही आएंगे। चल ठीक है, तो फिर मैं चलता हूँ। अरे नहीं नहीं भैया, बैठिए ना। और किसी दिन, अभी लेट हो रहा हूँ और अभी घर पहुँचते पहुँचते और लेट हो जाऊंगा। अच्छा एक बात बता मोहिनी, तेरे पास अपने गुजारे के लिए पैसे तो है ना? हाँ हाँ भैया, अभी तो आपने इनको 10 लाख रुपए दिए थे। नहीं नहीं, मैं तेरे से पूछ रहा हूँ, अगर तुझे अपने खर्चे के लिए पैसे चाहिए तो तू मेरा क्रेडिट कार्ड रख ले। नहीं नहीं भैया, मुझे क्रेडिट कार्ड नहीं चाहिए। थोड़े से पैसे रख ले फिर। हाँ एक काम कर, थोड़े से पैसे ही रख ले। तेरी भाभी बोल भी रही थी कि मोहिनी दीदी को पैसे दे आना। ये ले, ये कुछ पैसे हैं, इन्हें रख ले अपने पास, जरूरत के समय पे काम आएंगे। आप सचमुच कितना ध्यान रखते हैं भैया मेरा। अब तेरा ध्यान मैं नहीं रखूंगा तो और कौन रखेगा? चल ठीक है, चलता हूँ फिर। सचमुच कितनी बदकिस्मत हूँ मैं। मैंने अपने भाई के प्यार पे ही शक किया। उस समय अपने भाई का कहना मान लिया होता तो आज मुझे ये दिन नहीं देखने पड़ते। मेरा भाई सबको कितना प्यार करता है, सबकी जरूरतों का कितना ध्यान रखता है। इतने सारे पैसे? ला मुझे दे ये सारे पैसे। नहीं नहीं, मैं नहीं दूंगी ये पैसे। ये पैसे भैया ने मुझे दिए हैं मेरे खर्चे के लिए। तेरी इतनी हिम्मत, मुझे मना करेगी? अरे मेरे पैसे, कब तक तुम दूसरों के टुकड़ों पे पलते रहोगे? अपना कोई काम क्यों नहीं करते हो? मेरे भैया कब तक हमारा खर्चा चलाएंगे? बकवास बंद कर अपनी। अब तुझ जैसी मोटी भैंस से मैंने शादी की है तो इतना तो हक बनता ही है मेरा। आज की रात तो मेरी चांदी हो गई। अब तो 2-3 दिन मजे ही मजे हैं। ये पैसे भी छीन के ले गया। सारे पैसे जुए और शराब में उड़ा देता है। घर में खाने को राशन तक नहीं है। अब मैं क्या करूं? मन तो कर रहा था इस भाभी को इतना कुछ सुना दूं, बस भैया की वजह से कुछ नहीं सुना पाई। अब भैया की इज्जत तो मुझे इस घर में करनी पड़ेगी ना। उनकी नाराजगी के साथ तो मैं इस घर में नहीं रह सकती। अब सुननी तो सबकी पड़ेगी, अपना ही सिक्का खोटा जो है। अरे तुम यहाँ खड़ी हो और वहाँ किचन में भाभी अकेले काम कर रही हैं। घर के सारे नौकर क्या मर गए जो भाभी अकेले किचन में काम कर रही हैं? अरे तुम्हें क्या हुआ, इतनी आग बबूला क्यों हो रही हो? तुम्हें पता भी आज क्या हुआ? मुझे कैसे पता होगा जब तक तुम नहीं बताओगी? तुम्हें पता, मैंने ऑनलाइन टीवी बुक किया था। टीवी वाला घर लेके आया टीवी। तुम्हारी भाभी ने टीवी की पेमेंट तक नहीं की। टीवी वाले को घर से दरवाजे से लौटा दिया। कितनी इंसल्ट हो गई मेरी। ये औकात है मेरी इस घर में। आज मेरा पति समझदार होता तो भाभी की इतनी हिम्मत होती कि वो मेरा मंगाया हुआ सामान दरवाजे से लौटा देती। इसका तो रोज रोज का है, यहाँ से चुपचाप निकलने में ही भलाई है। अब तुम ही बताओ, अपना दुख मैं किसे बताऊं? अरे ये तो चले गए, फिर मैं इतनी देर से किससे बातें कर रही हूँ? बस यही कारण है, इसीलिए मेरा खून फूकता है। इस आदमी ने मेरी जिंदगी जहन्नुम बनाई हुई है। मजाल है कभी जो मेरे मन की बात सुनता हो। अब मैं अपना दुख इसके सामने बयान ना करूं तो किसके सामने बयान करूं? और दूसरी तरफ भैया हैं जो भाभी के इशारों पे नाचते हैं, और एक मेरा पति है, उसके पास तो मेरी बातें सुनने के लिए समय ही नहीं है। हे भगवान, तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मेरी जिंदगी में इतने दुख लिख दिए। मम्मी मम्मी अब तुझे क्या हो गया? क्या चाहिए तुझे? मम्मी मेरे स्कूल का होमवर्क करा दो। अपनी बुआ को जाके बोलना, वो कराएगी तेरा होमवर्क। बुआ तो भी कॉलेज से नहीं आई। हाँ तो मेरे पास समय नहीं है, जा यहाँ से। आपके पास तो मेरे लिए कभी समय नहीं होता है। जब तुझे इतना सब कुछ पता है कि मेरे पास समय नहीं होता, तो फिर भी तू बार बार आ जाता है मेरे पास। वैसे भी मेरी जिंदगी में परेशानियां कोई कम है जो तू बार बार बढ़ाने आ जाता है? अपना होमवर्क भी खुद नहीं कर सकता है। जब मैं तेरे बराबर की थी तो सारी पढ़ाई खुद ही कर लिया करती थी, और एक तू है कि होमवर्क के लिए हमेशा मेरे पास आ जाता है। तू एक काम किया कर, तेरे बदले स्कूल भी मैं ही चली जाया करूंगी। ओह मम्मी इतनी बातें मत सुनाओ, बुआ आ जाएंगी, मैं बुआ के साथ ही होमवर्क कर लूंगा। हाँ हाँ, तो कोई एहसान नहीं कर लेगा तू। अब जा यहाँ से, मेरा दिमाग मत खराब कर, मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ। तुम अब क्यों आए हो कमरे में? तुम्हारे पास तो मेरी बात सुनने का समय ही नहीं है। मैं तो अपनी फाइल लेने आया हूँ। फाइल लेने आया हूँ? फाइल तो ऐसे ले रहे हो जैसे कंपनी तुम्हारे बिना चलेगी नहीं। जिसे देखो सबने मेरा दिमाग खराब करके रखा हुआ है। मेरा तो बस नहीं चलता, नहीं तो इस घर को छोड़ के भाग जाऊं मैं कहीं। शुक्र है चलेगी, बड़बड़ बड़बड़ बोलती रहती है। जल्दी से अपनी फाइल ढूंढ लेता हूँ उससे पहले कि दोबारा आ जाए कान खाने के लिए। मयंक फाइल ले ली हो तो जल्दी चल, ऑफिस के लिए लेट हो रहे हैं। जी बस भैया अभी आया, मैं बाहर गाड़ी में तेरा वेट कर रहा हूँ। जी भैया आप चलिए, मैं अभी आता हूँ। क्या बात है भैया, बड़े खामोश नजर आ रहे हैं। बस सौरभ को लेके ही थोड़ा परेशान हूँ। क्या बात है भैया, सब ठीक तो है? सौरभ ने वहाँ ऑस्ट्रेलिया में शादी कर ली है। सौरभ ने इतना बड़ा फैसला ले लिया और आपको बताना तक जरूरी नहीं समझा? ये तो सौरभ ने अच्छा नहीं किया। अब सौरभ की अपनी जिंदगी है, वो जो मर्जी फैसला करे। पर मुझे परेशानी इस बात की है कि नई बहू हमारे घर में एडजस्ट हो पाएगी या नहीं।
मेरा मतलब है बाहर के कल्चर में और यहाँ के कल्चर में तो जमीन आसमान का फर्क है। जी भैया आप परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा मयंक, वो चौधरी जी की फाइल तो रख ली है ना तूने? जी भैया सारी फाइलें रख ली है मैंने। दोपहर को चौधरी जी के यहाँ मीटिंग पे जाना है, मैं सोच रहा हूँ मीटिंग तो ही निपटा लेना। जी ठीक है भैया, मैं निपटा लूंगा। अच्छा भैया, जो आपने नई फैक्ट्री खोल के दी है मुझे, एक बार उस पर चक्कर लगा लेना, देख लेना सब ठीक ठाक चल रहा है या नहीं। आप तो जानते हैं मुझे भी काम करने का तजुर्बा नहीं है। वो तो मैं कल ही चक्कर लगाया आया था, सब ठीक चल रहा है। इस बार तो तूने प्रॉफिट भी काफी कमाया है। अरे भैया सब आपका आशीर्वाद है, वरना बिजनेस वगैरह तो मेरे समझ से बाहर है। धीरे धीरे सब सीख जाएगा तू। मुझे तो भैया बस आपका साथ चाहिए और कुछ नहीं। अरे पगले, मेरा साथ तो हमेशा तेरे साथ है। मेरी जिंदगी की खुशी तो तुम लोगों के साथ जुड़ी हुई है। मेरे सारे बहन भाई खुश हैं तो मैं भी खुश हूँ। आप कल मोहिनी की तरफ भी गए थे ना भैया? मोहिनी के घर सब ठीक है? सच पूछे ना तो जैसा मोहिनी दिखाने की कोशिश कर रही थी ऐसा है नहीं। कोई ना कोई बात तो है जो उसे परेशान कर रही है। अंकित को लेके ही परेशान होगी। अब अंकित का स्वभाव तो ना आपसे छुपा है ना मुझसे छुपा है। बिजनेस के नाम पे लाखों रुपए आपसे मांग चुका है। बिजनेस तो तब करे ना जब उसे बिजनेस चलाना आता हो। सारे पैसे जुए में उड़ा देता है। अपनी बहन के लिए अंकित को बर्दाश्त कर रहा हूँ मैं, नहीं तो अंकित को तो मैं अच्छे से जानता हूँ कि वो कैसा है। पर यह है कि चलो मेरी बहन खुश है तो मैं भी खुश हूँ। रही बात पैसे की, तो पैसे मेरे लिए तुम लोगों से ज्यादा मायने नहीं रखता। फिर भी भैया आपको अंकित को एक बार तो समझाना ही पड़ेगा। जरूरत पड़ी तो जरूर समझाऊंगा, पर जब तक मोहिनी अपने मुंह से नहीं कुछ बोलेगी तब तक मैं अंकित को कुछ कह भी नहीं सकता। हाँ भैया, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही। ये बड़े नाजुक रिश्ते होते हैं, जरा सी खींचातानी में ही टूट सकते हैं। इसलिए अपने आप कोई फैसला मैं ले भी नहीं सकता। रिश्तों को कैसे संभाल के रखना है वो आपसे बेहतर और कौन जान सकता है। ला 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 ला। क्या बात है ननद रानी, बड़े गाने शाने गाए जा रहे हैं। वो क्या है ना भाभी, आज मैं बहुत खुश हूँ। कोई खास बात? वो मैं आपको बताना जरूरी नहीं समझती। वैसे कुछ कुछ मैं भी समझ रही हूँ तुम्हारी खुशी का कारण। आपके दिमाग में ना भाभी कचरा भरा हुआ है, तो आप गलत ही सोचोगी। आरुषि, तमीज से बात कर। ये मत भूल मैं तेरी भाभी हूँ। तो ये बात आप भी मत भूलिए भाभी कि आप मेरी सिर्फ भाभी हैं। मेरी माँ बनने की कोशिश मत कीजिए। वैसे भी तुम अपने काम से काम ही रखा करो तो ही ज्यादा अच्छा है। भगवान के लिए मुझ पे नजर रखना बंद करो। वो क्या है ना ननद रानी, हम भाभी हो इसीलिए तो नजर रख रही हो। भला जवान लड़की का क्या भरोसा, कब कदम बहक जाए। अगर नजर रखनी है ना भाभी तो थोड़े घर के काम काजों पे भी नजर रखा करो। सारा दिन तो तुम अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती हो, चलियो मुझ पे नजर रखने। अरे भलाई का तो जमाना ही नहीं है। मुझे आपकी भलाई बिल्कुल नहीं चाहिए। आप अपनी भलाई अपने पास ही रखिए। ज्यादा उड़ने की कोशिश मत कर मेरे सामने, वरना ऐसे पंख काटूंगी ना तेरे कि जिंदगी में कभी उड़ान नहीं भर पाएगी। और आप कर भी क्या सकती हैं, दूसरों पे नजर रखना, औरों के पंख काटना, यही तो आता है आपको। अब तू ज्यादा बोल रही है आरुषि, ज्यादा जबान चलने लगी है तेरी। मेरी जबान को ज्यादा चलना किसने सिखाया? आपने। भगवान के लिए ज्यादा मेरे मुंह मत लगा कीजिए। अरे तुम दोनों में फिर बहस होने लगी। देखिए ना भाभी, आप इनको समझा दीजिए कि मेरे मामलात में दखल ना दिया करें। अरे शांत हो जा आरुषि। अच्छा कुछ भी बोल रही हो तेरी भलाई के लिए ही बोल रही होगी। मेरी भलाई सोचने के लिए आप हैं इस घर में। इनकी भलाई से तो भगवान ही बचाए मुझे। देख रही हो ना भाभी किस तरीके से कैंची सी जबान चल रही है इसकी। अब आप भी कोई शहद घोल के तो पिला नहीं रही हो मुझे। भगवान के लिए चुप हो जा आरुषि। अच्छा चलो तुम्हें एक खुशखबरी सुनाती हूँ। खुशखबरी? कैसे खुशखबरी? अरे अरे बताती हूँ, थोड़ा सब्र तो करो। जल्दी बताइए ना भाभी, मुझसे तो इंतजार नहीं हो रहा है। तुम्हें पता है हमारे सौरभ भैया ने ऑस्ट्रेलिया में शादी कर ली है। कल वो अपनी दुल्हन को लेकर घर आ रहे हैं। ये आप क्या कह रही हैं भाभी? देवर जी ने इतना बड़ा कदम उठा लिया और हमसे पूछा तक नहीं? लगता है भाभी इस बारे में आपको पहले से ही पता था और आपने मुझे बताना भी नहीं जरूरी समझा। और आप क्यों बताने लगी भला? मैं इस घर की हुई कौन? मेरी औकात ही क्या इस घर में? ये तू कैसी बातें कर रही है छोटी? कसम से मुझे नहीं पता था कि सौरभ भैया ने शादी कर ली है। अरे जाओ भाभी, भला ऐसे हो सकता है कि देवर जी आपको ना बताएं कोई बात? बस आपने ये बात हमें बतानी जरूरी नहीं समझी। कसम से आंचल, मुझे कुछ नहीं पता था इस बारे में। देवर जी ने शादी करने के बाद हमें फोन किया है। अगर सचमुच ऐसी बात है तो देवर जी ने अच्छा नहीं किया। अरे चलो, कम से कम हमें नहीं बताया तो आपसे और भैया से तो पूछ लिया होता एक बार। चल खैर छोटी, क्या फर्क पड़ता है? देवर जी की खुशी में ही हम सबकी खुशी है। मुझे तो बहुत फर्क पड़ता है भाभी। मैं आपकी जगह होती ना तो देवर जी को घर में घुसने नहीं देती। आपसे और उम्मीद भी क्या की जा सकती है? क्या क्या मतलब? मतलब बिल्कुल साफ है, यही फर्क है आप में और भाभी में। अच्छा अब तुम दोनों फिर बहस मत करो। चल चल किचन में आ, मेरी थोड़ी मदद करा दे। क्या ना भाभी, मैं तो मार्केट जा रही हूँ। चलिए भाभी, मैं आपकी मदद करा देती हूँ। नहीं नहीं रहने दे, तू भी तो अभी कॉलेज से आई है ना, थक गई होगी। मैं अकेले कर लूंगी। ओ भाभी, आपको इतना काम अकेले करने की क्या जरूरत है? घर में इतने नौकर क्यों हैं? उनको क्या हम बैठ के खाने के पैसे देते हैं? अरे आंचल, अपने घर के लिए खाना बनाना मेरी खुशी है। तू तो जानती है ना मुझे तुम सबको खाना बना के खिलाना कितना अच्छा लगता है। तो खैर कोई बात नहीं है, मैं अकेले ही कर लूंगी। वैसे तुम मार्केट जाना छोड़ भी सकती थी, भाभी की मदद करा देती तो क्या बिगड़ जाता तुम्हारा? ये बात तो मैं तेरे लिए भी बोल सकती हूँ आरुषि। अरे कॉलेज में पढ़ाई तो कर रही थी, कौन सी बिल्डिंगें बना के आ गई है? से कि तू थक गई, जा किचन में भाभी की मदद करा दे। मुझे अपनी भाभी की मदद करने के लिए किसी की सिफारिश की जरूरत नहीं है। वो तुम नहीं भी बोलती ना तब भी मैं अपनी
की मदद कराती। बढ़िया ही मुझे नसीहत देने वाली। इसी कारण मैं इस घर में रहना नहीं चाहती हूँ। वैसे भी इस घर में लोगों की भीड़ कम है, तब ये सौरभ भी शादी करके यहीं आ रहा है। अब सौरभ और उसकी पत्नी को भी झेलो। मैं तो तंग आ गई हूँ, तंग। उफ, पता नहीं इस घर से कब मेरा पीछा छूटेगा। जब मैं अकेली होती हूँ इस घर में कितना अच्छा लगता है। जो चाहो वो करो, कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता है। चलो खैर अपनी मम्मी से बात कर लेती हूँ। भाभी, भाभी कहाँ है? आरुषि, गाजर का हलवा बना रही हूँ। भाभी, जो आपने सामान बताया था मैं सारा ले आई हूँ, और कुछ तो नहीं लाना? हाँ, अब बता क्या कह रही है? भाभी, आपने जो सामान बताया था वो मैं दुकान वाले को दिखवा आई हूँ, वो अभी दे जाएगा थोड़ी देर में। पर भाभी, आपको इतना खाना बनाने की क्या जरूरत है? हम बाहर से भी तो मंगवा सकते हैं। आप सुबह से किचन में लगी हुई हैं, थक जाएंगी अब। वैसे भी फ्लाइट में खाना मिलता है। कहीं ऐसा ना हो कि आप इतनी मेहनत कर रही हैं और सौरभ भैया और उनकी पत्नी आके कुछ खाएं भी ना। अरे कैसे नहीं खाएंगे? सारी चीजें सौरभ भैया की पसंद की बना रही हूँ मैं। मुझे याद नहीं है आरुषि, पहले जब मैं ये सारी चीजें बनाया करती थी, सौरभ भैया कितनी खुशी से खाते थे। तब में और अब में बहुत फर्क है भाभी। वक्त के साथ सौरभ भैया की चॉइस भी तो चेंज हो गई होगी। पर देवर जी ऐसे बिल्कुल नहीं है, वो सचमुच बहुत अच्छे हैं। अगर वो सचमुच ही इतना अच्छे होते ना, तो आपको और बड़े भैया को बिना बताए वो कभी शादी नहीं करते। मुझे माफ करना भाभी, मैं आपका दिल नहीं दुखाना चाहती थी। तूने कुछ गलत भी तो नहीं कहा? चल खैर, मुझे अपनी बातों में मत उलझा, बहुत काम पड़ा हुआ है मेरे पास। भाभी, मोहिनी दीदी को फोन कर दिया? हाँ, फोन तो कर दिया है मैंने। मोहिनी दीदी आती होंगी, लगता है मोहिनी दीदी आ गई। भगवान करे मोहिनी दीदी अपने ससुराल में खुश हों। उनकी चेहरे की उदासी मुझसे देखी नहीं जाती। कोई बात तो है जो उन्हें अंदर ही अंदर खाई जा रही है, पर वो कोई बात बताती भी तो नहीं है। पर ये भी तो हो सकता है ये सब मेरा वहम हो। ये क्या कर दिया सौरभ भैया आपने? मेरी बहन आपको कितना प्यार करती थी। मुझे तो लगता था मेरी बहन से ज्यादा अच्छा जीवन साथी आपके लिए कोई हो ही नहीं सकता था, और आपने विदेश में जाकर शादी कर ली। मेरी बहन ये बात सुनेगी तो उसे कितना बुरा लगेगा। चलो खैर, जिसमें आपकी खुशी है उसी में हमारी खुशी है। वैसे भी मेरी बहन बहुत समझदार है, वो समझ जाएगी। मम्मी, मैं आयुष के साथ खेल लूं जाके? हाँ हाँ बेटा, तेरा जो मन करे वो कर। लो, ये भी आ गई। एक इन्हीं की कमी तो रह गई थी घर में। बिना मतलब के तो नहीं आई होगी ये यहाँ। हो ना हो जरूर बड़े भैया से पैसे मांगने आई होगी। पर देखो तो इसे, ये तो बिल्कुल नहीं बदली। पहले भी मोटी थी, अभी भी मोटी भैंस है। आखिर उनकी जीजाजी ने देखा क्या इसमें, जो उठा के इससे लव मैरिज कर ली। छी, कितनी बद्दी लगती है ये। चलो क्या, मुझे क्या है, मेरे लिए तो अच्छा ही है। मेरे सिर पे एक ननद क्या कम है जो ये भी यहीं बैठी होती। भला कौन शादी करता इससे? मामी, आयुष कहाँ है? वो क्या है ना बेटा, आयुष तो ट्यूशन गया हुआ है अभी। आयुष के तो एग्जाम चल रहे हैं। तुम्हारे एग्जाम वगैरह नहीं चल रहे क्या, जो तुम यहाँ आ गए? हाँ हाँ मामी, मेरे भी एग्जाम चल रहे हैं। तो फिर बेटा तुम यहाँ कैसे? तुम्हें तो इस समय अपने घर पे पढ़ाई करना चाहिए था। मामी, हम चले जाएंगे, हम तो सौरभ मामू से मिलने आए हैं। ओह अच्छा अच्छा, मुझे लगा आज अपने बड़े मामा से फिर पैसे मांगने आए हो। वैसे आयुष कब तक आएगा मामी? मैं उसका इंतजार कर लेती हूँ। फिर तो आपको शाम तक इंतजार करना पड़ेगा बेटा। आयुष तो अभी 3-4 घंटे से पहले नहीं आने वाला। अच्छा, 3-4 घंटे तक नहीं आएगा? आप एक काम करो, टीवी पे कार्टून फिल्म देख लो। जी ठीक है मामी। भाभी, आपको मेरी बुलबुल के सामने ये सब कुछ नहीं बोलना चाहिए था। ओहो दीदी, अब मैंने इसमें क्या गलत बोला? अब बुलबुल को भी तो पता होना चाहिए ना कि उसके पापा कुछ कमाते धमाते नहीं है। वैसे दीदी, आज क्या मांगने आई है यहाँ? आज मैं कुछ मांगने नहीं आई भाभी, मैं तो सौरभ से मिलने आई हूँ। बड़ी भाभी ने मुझे फोन करके बुलाया है। अच्छा अच्छा, तो बिना वजह के आई हो आज आप? भगवान के लिए मुझ पे ऐसे तंज मत कसिए भाभी, मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ। ये लोग, भलाई का तो जमाना ही नहीं है। मैंने तो सिर्फ बोला है, आपको उसी में बुरा लग गया। आप वैसे भी हमेशा पैसे मांगने ही तो आती हैं। ये लो, बोलना भी लोगों को अच्छा नहीं लगता। भगवान ही बचाए आप जैसे लोगों से। मेरी तौबा, भगवान की तौबा। आज के बाद जो मैं कुछ बोल जाऊँ आपको, लूटिए लूटिए दीदी। बड़े भैया के पास बहुत पैसा है, उसमें से थोड़ा सा आप ले भी लेंगी तो बड़े भैया का खजाना कोई खाली थोड़ी हो जाएगा। भाभी, आपको जरा भी शर्म नहीं आती ना? ये आप कैसे बातें कर रही हो दीदी से? आइए आइए, आपकी कमी थी। आपको वैसे बड़ा मजा आता है ना दूसरों का मजाक बनाने में। कहीं ऐसा ना हो एक दिन आप खुद मजाक बन के रह जाए। रहने दे आरुषि, कुछ मत बोल। आप चुप हो जाइए दीदी, मुझे इनसे बात करने दीजिए। जबान संभाल के बात कर आरुषि। इस बात को कभी अपने ऊपर भी लागू कर लिया करो। दूसरों को जबान संभालने की नसीहत देती है, खुद की जबान हमेशा बिगड़ी रहती है। तेरी आजकल बहुत जबान चलने लगी है। अपनी बड़ी भाभी से कैसे बात करते हैं, तुझे बिल्कुल भी तमीज नहीं है। तो अपनी बड़ी ननद से कैसे बात करते हैं, आपको भी तो तमीज होनी चाहिए। मैंने ऐसा क्या कह दिया इन्हें? मैंने तो वही बोला जो सच है। तो फिर आपको क्यों इतना बुरा लगा? मैंने भी तो वही बोला जो सच है। तुझे तो मैं देख लूंगी। बिल्कुल शौक से देखिए भाभी। पता नहीं मछली भैया इन्हें कैसे झेल रहे हैं। आप भाभी की बातों को दिल पे मत लिया करो। आप तो जानती हो ना उनकी आदत को, दूसरों की हंसी उड़ाने में उन्हें कुछ ज्यादा ही मजा आता है।
तूने भी आरुषि कुछ ज्यादा ही सुना दिया उन्हें। तू देखना वो चुप नहीं बैठेंगी। वैसे भी उन्होंने गलत क्या कहा, सही तो कहा। मैं जब भी यहाँ आती हूँ बड़े भैया से पैसे मांगने ही आती हूँ। तो क्या हो गया दीदी, सब कुछ तो हमारा ही है और मेरी जिम्मेदारी उठाना तो मेरे पति का काम है ना। तो क्या शादी के बाद भी मेरा भाई मेरा खर्चा उठाएगा? मेरा तो मेरे पति का भी खर्चा मेरा भाई उठाएगा। वो तो अच्छा है भैया का आज बिजनेस चल रहा है, भैया के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। अगर आज बिजनेस नहीं होता भैया का तो क्या होता? पता नहीं अंकित अपनी जिम्मेदारी कब समझेंगे। कोई बात नहीं दीदी, सब ठीक हो जाएगा। आप बस भगवान पे भरोसा रखिए। भगवान को तो नहीं देखा मैंने, मेरा तो जो कुछ है बड़े भैया और भाभी हैं। भगवान उन दोनों को दुनिया की सारी खुशी दे। चलिए दीदी छोड़िए अब ये उदासी भरी बात है। तुम्हें पता है आज भाभी ने बहुत सारी चीजें बनाई है खाने के लिए। सौरभ भैया के साथ साथ उन्होंने आपकी पसंद की चीजें भी बनाई है। भाभी कितनी अच्छी है ना, सबका कितना ध्यान रखती है। एक तरीके से हमारी माँ ही है वो। अब जल्दी जल्दी चलिए। चरण स्पर्श भाभी माँ। जीते रहो देवर जी। मुझे ये देख के बहुत अच्छा लगा देवर जी कि आप अपने संस्कारों को बिल्कुल नहीं भूले। भाभी माँ आपने ही तो समझाया था जाते समय कि अपने संस्कारों को कभी नहीं भूलना चाहिए। बस तो देख लो मैं अपने संस्कारों को नहीं भूला भाभी माँ। ये देख के बहुत अच्छा लगा देवर जी। चलिए अब आपका इस घर में बहुत बहुत स्वागत है। आपके आने से तो इस घर में रौनक वापस आ गई है देवर जी। चलिए देवर जी अब हमें अपनी नई देवरानी से तो मिलाइए। हाँ हाँ क्यों नहीं भाभी माँ। हम सब तो सुबह से पलक बिछाए नई दुल्हन का इंतजार कर रहे हैं। इससे मिलो भाभी माँ, ये आयशा है। आयशा ये मेरी भाभी है। कहने को तो ये मेरी भाभी है पर माँ से कम नहीं है। ये हमारे लिए माँ से भी बढ़ के हैं। चलो इनके पैर छू के आशीर्वाद लो। तुम भी ना सौरभ, कहाँ पुराने जमाने में अटके हुए हो? भला आज के मॉडर्न जमाने में कौन किसी के पैर छूता है? आयशा ये इस घर की रीत है जो तुम्हें भी माननी होगी। आई एम सॉरी सौरभ, ये पैर मैं और किसी दिन छू लूंगी। अभी मैं बहुत थक गई हूँ। वैसे भी फ्लाइट का सफर बहुत लंबा था। अभी मैं सिर्फ सोना चाहती हूँ। ये लो, तो क्या हम सुबह से खामखा इंतजार कर रहे थे? मैंने तो किसी को नहीं कहा था इंतजार करने के लिए। भगवान के लिए चुप हो जाओ आयशा। अरे कोई बात नहीं है। अगर नई दुल्हन थक गई है और अपने कमरे में आराम करना चाहती है तो ऐसे ही सही। वैसे भी हम सब कहाँ भागे जा रहे हैं, हम नई दुल्हन से कल मिल लेंगे। देखा सौरभ, तुमसे ज्यादा समझदार तो तुम्हारी भाभी निकली। थैंक यू सो मच भाभी। दिखने में तो गंवार सी लगती हो पर काफी समझदार हो आप। तूने बिल्कुल ठीक कहा, तेरी बराबर पढ़ी लिखी नहीं हूँ मैं और तेरे आगे तो सचमुच ही गंवार हूँ मैं। कहाँ तू इतनी सुंदर और कहाँ मैं काली कलूटी। भाभी माँ ये आप क्या कह रही हैं? अरे अरे देवर जी, मैं अपनी देवरानी से बात कर रही हूँ। अच्छा ठीक है आयशा, तुम्हें आराम करना है ना, तुम आराम कर लो। आराम करने से पहले एक बार सबसे मिल लो। ये सब सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ठीक है भाभी माँ, अगर आप यही चाहती हैं तो यही सही। बुलबुल बेटा, आपकी मम्मी कहाँ है? आयशा ये बुलबुल है, हमारी बड़ी ननद की बेटी। और ये चुलबुल नटखटा सा बच्चा, ये मेरी देवरानी का बेटा है। अरे बस कीजिए भाभी, और कितना इंट्रोडक्शन देंगी, मैं तो थक गई। तुम एक घर में इतने सारे लोग कैसे रह लेते हो? मेरा तो इतनी सारी भीड़ को देख के दम घुट रहा है। भगवान जाने मैं कैसे रह पाऊंगी तुम सबके बीच में। मैं मेरे कमरे में जा रही हूँ, बस एक कप कॉफी भिजवा देना मेरे कमरे में।